सबसे पहले सबसे अहम खबर, खार्किव में टेरिटोरियल डिफेंस के हेडक्वार्टर पर हमला। रूसी हमले में हेडक्वार्टर के भारी नुकसान की खबर। रूस ने टेरिटोरियल डिफेंस के हेडक्वार्टर पर रॉकेट से किया हमला। ये इस वक्त की अहम खबर, खार्किव में ये बड़ा हमला, हेडक्वार्टर को भारी नुकसान की खबर। बिल्कुल, एक के बाद एक ताबड़तोड़ ब्रेकिंग न्यूज के आने का सिलसिला वॉर जोन से जारी है और टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। वॉर जोन में क्या हो रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, साथ ही साथ रूस और यूक्रेन के एक एक मूव का सबसे सटीक विश्लेषण भी हो रहा है। खार्कोव में टेरिटोरियल डिफेंस के हेडक्वार्टर पर इस वक्त बड़ा हमला हुआ। रवि, बिल्कुल, और रूस ऐसा लगता है कि यूक्रेन को पूरी तरह से घुटने पर लाना चाहता है और इस वजह से चाहे पुलिस हेडक्वार्टर हमने पहले देखा उसको डैमेज किया और अब देखिए कि टेरिटोरियल आर्मी के सेंटर को, हेडक्वार्टर को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। सर, जिस तरीके से रूस हमले कर रहा है, कोशिश तो यही है कि घुटने पर लाकर यूक्रेन को अपनी शर्तों के साथ शांति पर बात की जाए। जो प्रैक्टिस की जा रही है बातचीत की, वो तो सिर्फ लगता है कि कवर अप है। यूक्रेन ने भी यही कहा। देखिए, ये बातचीत कवर अप है। देखिए, लुई फिशर ने एक बात कही थी बहुत प्यारी कि वॉर इज पॉलिटिक्स स्टेन्ड विद ब्लड। बिफोर द वॉर द स्ट्रगल इज फॉट बाय पॉलिटिशियंस एंड व्हेन दे फेल मेन इन यूनिफॉर्म टेक देयर पोजीशन। ये पूरी इकोनॉमिक वॉरफेयर है, इसका फैसला इकोनॉमिक वॉरफेयर है तो रूस भी तो लूज कर रहा है। इतने सारे सैंक्शन, रूस की जनता तो तबाह हो जाएगी। बिल्कुल, पर ऐसे है कि पुतिन ने पूरी वॉर गेमिंग की हुई है कि कुछ आगे आने वाले समय में वो पूरा मैनेज कर लेंगे और उसके बाद जब ये लड़ाई की जीत होनी है रूस की, जब तो क्या पुतिन आने वाले दिनों में इसको मैनेज कर सकते हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या पुतिन मैनेज कर पाएंगे? जो बड़ा नुकसान हो रहा है, चाहे वो इक्विपमेंट्स का हो, चाहे जहाजों का हो या फिर सैनिकों का हो। जी, पुतिन को तो मालूम है कि वो डूबने वाले हैं, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। ये तो बात वही होगी कि मैं डूब रहा हूँ, साथ में तुमको भी लेके डूबूंगा, मैं मर रहा हूँ, तुमको भी साथ में लेके मरूंगा। वॉर एंड पीस एक किताब है, लियो टॉल्स्टॉय, जो कि रूसी ऑथर ने लिखी है, जो कि नोबेल पीस प्राइज के लिए भी इनको नॉमिनेट किया था कई दफा। वो लिखते हैं बीइंग पीसफुल इज बेटर देन बीइंग राइट। उन्होंने ये भी लिखा है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो दोनों देश अभी एक तरीके से जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब के मुताबिक काम नहीं, उनके बरखिलाफ जा रहा है। जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक काम नहीं हो रहा, लेकिन यूक्रेन को क्या हासिल होगा? यूक्रेन भिड़ तो गया है रूस से, लेकिन यूक्रेन को हासिल क्या होने वाला है? देखिए, यूक्रेन के पास अभी फिलहाल अपनी टेरिटरी है, वो अपनी टेरिटरी लूज नहीं कर रहा है। कौन देश अपना लैंड छोड़ना चाहता है? बट जैसा आपने पूछा कि कितने दिन सस्टेन कर पाएगा, इसीलिए जो इतना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो और वो पीछे हटे। साइकोलॉजिकल इफेक्ट और लोग पीछे हटे। लेकिन खार्किव में बीती रात जबरदस्त बमबारी की खबर आई। जरा ये खबर देखिए, रूसी हमले में एक प्लांट में लगी भीषण आग। रूसी हमले में पूरा प्लांट तहस नहस। ये रूसी हमले एक के बाद दूसरे शहर को खंडहर में तब्दील करते जा रहे हैं। बिल्डअप लोकेशंस पर तो ये हमले हो ही रहे हैं, अब नागरिक ठिकानों को भी हमला बनाया जा रहा है। अब क्या रूस पर ये आरोप और गहनता से लगाने की तैयारी आने वाले दिनों में? उससे पहले एक बात, रेड क्रॉस इस बीच में कहां है? कपिल सर, रेड क्रॉस कहां है? रेड क्रॉस कहां है? मैं लगातार ये पूछ रहा हूं कि ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस इवैक्यूएस को निकालने पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस की एक आवाज उठी, यूएन की एक आवाज उठी, इसके ऊपर इंटरनेशनल रेड क्रॉस क्या कर रहा है? क्योंकि ये सारी वेस्ट डोमिनेटेड एजेंसीज है, वो कहाँ है? बिल्कुल, शांति और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो संघ बनाए गए थे वो अभी काम कर ही नहीं रहे। राजेंद्र सिंह सर, आपको क्या लगता है? खेरसौन पर कब्जा कर लिया गया, खार्किव पर रूसी सैनिक पहुंच गए हैं, अब कीव की बारी है। अब ज्यादा समय तक ज़ेलेंस्की यूक्रेन को नहीं बचा पाएंगे, अभी उनको क्या करना चाहिए? जहां तक मेरा अपना जो आइडिया है या मेरी असेसमेंट है कि रूस पहले चाहता था सिर्फ कीव पर स्ट्रेट अवे जाकर हमला करके कैप्चर कर सके, जो वो नहीं कर सका बिकॉज रेजिस्टेंस कुछ ज्यादा थी जितना उसने एंटिसिपेट नहीं किया था। अभी वो 5 डायरेक्शन से अटैक कर रहा है। 5 डायरेक्शन से अटैक करके उसने 2 सिटीज तो कैप्चर कर ली हैं, और भी सिटीज हो सकती हैं कैप्चर। और जहां तक लड़ाई की बातें हैं कि अभी ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रेड क्रॉस जरूर काम कर रही है उधर। मैं यूनाइटेड नेशंस का फोर्स कमांडर रह चुका हूं। जहां तक यूएन की बात, लेकिन सर बात हो रही थी इंटरनेशनल एजेंसीज की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो कहां है सर? बनाएंगे तब भी उन्हीं की तरफ देखेंगे, बिगड़ेगा तब भी उन्हीं की तरफ देखेंगे, दोष भी पश्चिम के बनाए गए ऑर्गेनाइजेशंस पे। मतलब क्या है इसका? कपिल साहब ने बहुत अच्छा कवर किया है कि जो ये वेस्टर्न नेशन है और अब यूरोप के जो मुल्क हैं और नेटो के हिस्सेदार हैं, आपको मैं बता रहा हूं, नेटो जब टूटेगा आने वाले समय में
तो ईस्ट यूरोपियन जो लेकिन दुनिया के फॉर्मर वार्सो पैक्ट नेशंस हैं, दुनिया के सफर करेंगी। दुनिया के देशों के जो सिस्टम है इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम रवि सर और आरोप उन्हीं पर लग रहा है। रवि बिल्कुल, बिकॉज ये मनीष कुछ कह रहे हैं। रवि जनरल सिंह तो ये कहते हैं कि नाटो टूटेगा, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि नाटो बढ़ रहा है और एक के बाद एक मेंबर बढ़ रहा है। वो दिख रहा है। रशिया सवाल यही है, सवाल यही है कि ऐसे युद्ध जब होते हैं, जब यूक्रेन और रशिया जैसे युद्ध होते हैं, तो फिर इंटरनेशनल एजेंसीज कहाँ होती हैं, क्या करती हैं वो? एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज नहीं रुकेगी। आज दिन भीषण युद्ध के बाद भी फ्रांस को शांति की उम्मीद है। मैक्रो ने कहा है कि पुतिन को समझाने की कोशिश करता रहूंगा, पुतिन को हथियार छोड़ने के लिए हम मनाते रहेंगे, ये कह रहे हैं मैक्रो। लेकिन मैक्रो की सुन कौन रहा है? यशमोर साहब देखिए, इस पूरी लड़ाई में बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ है पुतिन का। और ये जो हेजिमनी और एक्सपेंशन की जो पॉलिसी है ना, जो थोड़ा बहुत चाइना भी सोच रहा है वहाँ से कॉपी करे, ये दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस काइंड ऑफ अ पॉलिसी। आप किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर ऐसे घुस नहीं सकते कि मेरे को, आप इतना बड़ा देश है रूस, सबसे दुनिया का, उसको खतरा लग रहा है तो यूक्रेन को अटैक कर रहा है। दिस इज लाफेबल। नहीं, लेकिन सरदाना सर, आपको लगता नहीं कि 2 दिन की लड़ाई अब 7वें 8वें दिन में पहुंच चुकी है? 15 दिन का अलग से एक वॉर प्लान तैयार कर लिया पुतिन ने। पुतिन रोकने वाले नहीं है, चाहे अमेरिका और नेटो देश कोई नहीं रोक सकता हो। जो भी पुतिन और रशियंस की मानसिकता को जानता है, वो एक तरफ अगर आगे बढ़ गए हैं तो वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। नहीं तो ऐसे में ये जो बात कही जा रही थी, बहुत मौजूद सवाल है इधर से। क्या अगर चीन घुस आएगा नेपाल में तो हम देखते रहेंगे क्या? नहीं, हम नहीं देखे थे। नहीं, हमने, अरे देखते रहेंगे। हमने बांग्लादेश में तो देखा नहीं था, घुसे थे ना। जब पाकिस्तान ने वहां पर कुछ किया, जिस तरीके से पूरे लोगों को मारा और देश को बर्बाद करने की कोशिश की, तो क्या ये न समझा जाए कि यूक्रेन के साथ आज जो हो रहा है, वेस्ट कंट्रीज कुछ उसी एक्शन में आगे बढ़ना चाहती है? सर मुझे एक चीज बताइए, क्या जर्मनी टॉलरेट करेगा कि उसकी सॉइल के ऊपर वॉर हो? क्या फ्रांस टॉलरेट करेगा कि उसकी सॉइल के ऊपर वॉर हो? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जो नाटो का स्टेटमेंट आ रहा है कि हम पुतिन को मनाते रहेंगे कि वॉर खत्म करें। सारे मेहमान सहमत हैं? नहीं, मुझे लगता है क्या ये मिसकैलकुलेशन? जब डोकलाम में चीन आगे बढ़ा तो भूटान की रक्षा के लिए भारत आगे आया ना। तो भारत जब आगे आ सकता है तो उसी तरह से पश्चिमी देश भी यूक्रेन की रक्षा के लिए क्यों नहीं आगे आएंगे? और सर मुझे इसी तरीके से रूस भी, अगर यूक्रेन में पश्चिम देश का प्रभाव पड़ता है तो रूस भी जा सकता है। तो सुनिए सर, लेकिन रूस के साथ है कौन? देखिए, यूएन में भी तो वोटिंग हुई, रूस के साथ केवल 5 कंट्री हैं। रूस जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना, उस समय भी नहीं पिटा था। जो ये इकोनॉमिक सैंक्शंस की और उसकी बात हो रही है ना, ये कंट्रीज का नेशनल कैरेक्टर समझिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।